हमारे को किधर गए तो भी इधर बदला चल इधर हैदराबाद में कमेटी हाल हम लेना इतिहास साहब से बात करना है और मैं स्टेट कमेटी बोल रहा हूँ हमारा हम लोग की कमेटी है ना हम लोग कहाँ की बैठ के बात करना नहीं तो हम लोग पूरे मिनिस्टर साहब मिलके हम लोग सब मिलके स्टेट बॉडी मिलके लोकल में से ऐसे वाले पूरे लोग मिलके हम लोग एक मेमोरेंडम देना है हम लोग मेमोरेंडम दे के हम लोग पीछे बहुत पीछे गिर गए थे पीछे वो तो गरीब हालत से है ये गरीब हालत मुसलमान हम लोग मदद करना ये अल्लाह पसंद करने का काम है हम लोग बहरहाल सब लोग हमारे अच्छा मालूम है मगर आज मैं पूरे स्टेट कमेटी बोलने क्या है वो तो आज तुम लोग लीज हो काम क्या हो तो संचार और मुस्लिम्स को आप काम कर रहे हो तो आप मैं शुक्रिया अदा करो कहीं बोल दो काम छोड़ने की कर रहे हो हमारे गरीब मुसलमान है वो आप आज लेखा को दिखा रहे कितने पैसे वाले हैं नहीं दिखा गरीबा है पत्थर फोड़ने वाले है साफा है पूरे मुसलमान गरीब लोग हैं वो आप कमेटी रखे आप लोग पूरे हमारे स्टेट कमेटी को मदद कर रहे हमें अभी आगे बढ़ना बोलने का मेरा मकसद है मेरे को बुला के विष्णु से बदलादी पत्रगढ़ से विष्णु से शुक्रिया अदा करना महमूद अली साहब को मिले थे महमूद अली साहब को मिलके फिर साहब ये हालत है देखो मुसलमान में कई किस्म के गरीब तबके वाले हैं ये गरीब तबके वाले आपको सही रास्ते में लाना है सही तरबियत करना है बोले तो ये लोग आपसे बैंक की कोई तारीख नहीं है सरकार हमारे को इंडिविजुअल लोन देना बोल को आप पूछे थे इंडिविजुअल लोन कैसे देते बोल को सवाल करें ये तो कहीं को नहीं देते साहब ऑलरेडी बीसी वाले दिए थे एसटी वाले दिए थे एससी वाले दिए थे अपने को कहीं को नहीं देते नहीं वो स्कीम रहता स्कीम गवर्नमेंट लगाई करनी चाहती कहीं को स्कीम साहब गैस तो सारे दिए थे वो लोग आपको अपने बजट नहीं बोल को कहा दिए फिर वो ना घर से गैस साल दिए करके अपने का बजट है अपने कुछ में कहना अब तुम जो भी अब ये 50 करोड़ है मुसलमान देने के लिए है तो उस वक्त में फिर सेपरेट से करके तो लाख रुपए देते जगह 50,000 दो छोटा मोटा कारोबार करने वाले बस से कुछ हो जाता उन्हें पर वो हम महमूद अली साहब की बात सामने रखे तो हाँ ठीक है देखेंगे वो इन्वेस्टमेंट की तो बात करेंगे वो बोल अलहमदिल्ला 3 महीने नीचे इन्वेस्टमेंट हुआ इन्वेस्टमेंट तो गए थे वो लोग उनके कुछ रिस्पॉन्ड नहीं है महमूद अली साहब का नहीं तो कुफी रजिस्टर साहब के पास गए थे 3-4 बार गए थे जाके फिर क्या है सब हमारे हालत ऐसे कमेटी नहीं मिल रहा है तो कैसा बोलो हमारे साथी उनके इलाके में वो कॉन्सेप्टी में भी जाके मिले पुलिस हैदराबाद को आके भी 2-3 बार मिले पुलिस साहब वहाँ भी तरबियत नहीं है चेयरमैन साहब को भी मिले चेयरमैन साहब को मिल के भी उनको गुजारिश करें नहीं से चेयरमैन बने थे मैं तो चेयरमैन साहब अब देखो हमारे मुसलमान में ऐसी हालत है पूरा डिटेल बताए थे अब BCE में जितने लोग आए क्या क्या कारोबार कर रहे कैसे जिंदगी गुजार रहे वो पूरे में चेयरमैन साहब को एक अच्छा मालूमात की नाम उनको डिटेल से बताए तो उन्होंने क्या करे ठीक है बजट है तो इंशाल्लाह तुम्हारे लोगों को भी इतने मैं निकाल के देने की कोशिश करता हूँ उनको एक वादा करे तो बाद में बजट आया एडजस्टमेंट हुआ 100 रुपया क्या है बस आप बोले तो इंडिविजुअल नहीं देते बोल रहे एक मीटिंग है मीटिंग के दिन आओ हरीश राव को मिले तो काम बनता उनको बोले तो वो मीटिंग के दिन हम गए थे जाकर हरीश राव साहब को पूछे हरीश राव साहब को क्या है हमारे फिर ऐसी है जैसा तुम्हें गैर प्रमाण दे रहे तो वैसा हमारे को भी देने की जरूरत है ना उनको हम पूछे तो हरीश राव साहब बोले कि साहब को चेयरमैन साहब को फोन करके फिर क्या है लोग भी देखो तुम्हें बोलो हरीश राव साहब बोलने पर भी अपने इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं इस मुहिम को जो है ना आवाम के बीच में लाना चाह रहे हैं सबके जहनों में ये बात को पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारा हक हमारे हुकूमत से लेना है तो सब में बड़ा सहारा हमारे को अपने आप को सेक्रीफाइस करना है अगर हम अपने आप को कुर्बान नहीं करेंगे तो कोई चीज हमको हासिल नहीं होगी अपने आप को कुर्बान कैसा करना ये काम मैं किसी के ऊपर एहसान के लिए नहीं कर रहा हूँ ये काम मैं मेरी आने वाली नस्ल के लिए कर रहा हूँ अगर हम ये चीज हमारे जहन में रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे अगर हम ये चीज को निकाल के मेरे को फला पोस्ट हो जाना मेरे को आगे बढ़ जाना मेरे को ये करना है इससे हमारा फायदा होने वाला नहीं है हम अगर अपने आप को इत्तेहाद में रखेंगे सबको लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक दिन ऐसा आएगा हुकूमत को हम
बुला सकते, हम जा नहीं सकते उनके पास, उनको हम बुलाना है। अगर हमारी तादाद देखेंगे, हमारी ताकत देखेंगे तो वो लोग हमारा वेलकम करेंगे। मिसाल आपको मैं 2 ईदों का देता हूँ, रमजान और बकरीद। रमजान के दिन पूरी हुकूमत हमारी खिदमत के लिए उतरती, बकरीद के दिन पूरे नालियां साफ करने के वास्ते उतरी। क्यों? आपका इत्तेहाद वहां दिख रहा, आपकी ताकत वहां पे दिख रही। अगर हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, आपस में बटे हुए रहेंगे, फिरकों में बटे हुए रहेंगे, तो इससे होता क्या? वीलू वीलू कोट्टाड़ वीलू वीले ओकोलोगा कालगुल छुटल। ये आम बात हो गई, ये आम बात हो गई कि हम हमारे हकों के लिए आपस में लड़ने के जो हकीकी हक मिला है वो हमारे को नहीं मिला। तो इसीलिए जो भी तंजीम यहाँ पे शुरू करे, हम उसका दिल से साथ दें, उनके साथ ठहर के उनकी ताकत बने। और जिम्मेदार अगर एक हो, चाहे कैसा भी हो, मशवरे से अगर बना, तो हम सबकी जिम्मेदारी है उसका खाना बा खाना बन के हम ठहरना, हमारी ताकत को इजहार करना। अगर हम नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा ही है। आज जो बुनियाद की बात करें, माशाल्लाह हजरत खान साहब कामे की रहमान बेहतरीन बात है। वो मुद्दे अगर हमारे पूरे मुल्क के अंदर हो गए ना, तो जो हमारा हक है वो हमारे को मिलता। कुछ सालों के बाद मुसलमान है, कोई सवाल कहते जा रहे हैं। चंद्रशेखर साहब है हमारा मुख्यमंत्री सीएम, इसे तो 8 साल में एक मकान दिया कि भाई कितने गरीब है, झोपड़ा डाले कहे, खाली ठीक है डाले कहे, जाके नहीं सुने हैं। अब कहते एससी से है, इसमें एसटी से हर जन के जन को नागू देता है, एक 10 एकड़ 20 एकड़ गवर्नमेंट के लैंड भी ना मारते तो हुकूमत वो ये हुकूमत रद्दी खाते हैं। खुदा को एक आदमी है हमारे एरिया में, बदराजी पत्रम एरिया में एक आदमी 10 एकड़ मारता है गवर्नमेंट लैंड में। आज कपास डालता है, धान मंडी डालता है, हर खेती काम करता है, उसे पढ़ाने वाला नहीं है। उन क्या बोलते हैं, पीछे पड़ गए हरिजन गिरजन बोल के बोलते हैं। फिर ऐसे हमारे कोमा को नवाब परिपालन हमारे जो कानून చేస్తాను मुस्लिम भाई వాళ్ళకేంటి గుద్దం వచ్చింది नवाब घर बोलते हैं। नवाब घर पे छोटी नवाब घर है, अब हैदराबाद में है। वो जमाने में पहले समय क्या कि ना बेटे पोते नाने नवासे ना कोई के है, ऐसे में क्या कि ना क्या कि दिखाते हैं वहाँ तक हैदराबाद में आज क्या तो झगड़े चलते भी बहुत दूर समाज जाते। हमारे एरिया में ऐसे चिकागा नहीं चलते उधर, यहाँ क्या बोलते हैं मुसलमान जा रहे हैं से వీళ్ళు అమీరులు ఇది ఎక్కడ ఉంది వీళ్ళకి ఏది ఇవ్వద్దు कैसा का। देखिए भाई, मुसलमान जो हालत में है ना, ये हालत के आने के लिए 2 वजह। मुसलमान दुनिया के सबसे बड़े 2 ताकतें भूल चुका है, दुनिया के सबसे बड़े 2 ताकतें भूल चुका है, उस वजह से हम ये हालत में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, उसके बाद इत्तेहाद यूनिटी, हमारी यूनिटी खत्म है, उसलिए हम ये हालत में आ गए। अगर हमारे को तरक्की करना है तो हम फिर इत्तेहाद यूनिटी में आना, एक साथ एक आवाज, हम सब एक जगह जमना, एक होना। हमारे जो भी नाइतेफा क्या है वो दूर रखो, अवाम के लिए मुसलमानों के लिए एक होना अहम बात है। हम आगे बढ़ना बोले तो हम एक होना सर। हम जब एक होंगे ना, हमारे को कोई एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे को कोई सीएम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक होंगे ना, वो लोग हमारे पास आएंगे, वो लोग हमारे पास आकर हमारे काम करेंगे। तो हम भाई सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई अभी तक जो स्पीच दी है माशाल्लाह बहुत अच्छे से स्पीच दी है। वो स्पीच में अगर पब्लिक में अगर अपन सुन से, अगर वैसे ही अगर पब्लिक अगर अपन उसको फॉलो करे तो सबकी कामयाबी होंगी। पहली बात तो अपन ये कौम के लिए अपन मेहनत कर रहे, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह का फजल करम। इसमें सज्जनों की भलाई भी होंगी और आने वाले नस्ल की भी भलाई होगी इसमें। और उसके बाद क्या बोले तो अपन जो है तो सब जने 70-75 साल हुआ आज़ाद होके, तकरीबन अपन पूरी कौम मिलकर रह रहे। इसमें तेलुगु वाले भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे, सब जने मिलकर रह रहे हैं। लेकिन जो तेलुगु वालों को मिल रहा बराबर मिल रहा, उन लोगों को हर कौम को मिल रहा, लेकिन अपने कौम में वोट नहीं दे रहे हैं। अपन वोट दे रहे हैं, हर जगह को जिता रहे हैं, हर उनके साथ में अपन चल रहे हैं, लेकिन अपना हक अपने लोगों में जितने बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन लोगों को मिल रहा है कि अपने को कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन इसके लिए इंशाल्लाह अपन सब जने मिलकर मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में माशाल्लाह। में क्या है, हम पीछे हो जा रहे हैं, हमारी नस्ल को हम खुद खराब कर लेंगे। बस ये चीज़ की जो है
अपन फिक्र करके खास तौर से एकता रख के जोड़ से काम करो। मेरी बस ये गुजारिश है, हमारे भाइयों की गुजारिश है, हमारी कोशिश है। आज एक गाँव में है तो हर दूसरे गाँव में है। अभी तो भाई बोले सर पहलवाना है, कलेवर बहुत सारे ऐसे है कुंगा, पर उनको कुछ राशन कार्ड नहीं है, कहाँ बैंक कहाँ है वो भी मालूम नहीं है उनको। मी सेवा बोल तो वो क्या है वो भी बोलते, ऐसे भी है अपने कुंभ में। अब सईदा भाई भी 9 साल से मेहनत कर रहे हैं, पर उनको बंद करा के वो लॉ को डेवलपमेंट करें। अब वो करके ना आके काम भी जंगल वगैरह रहे तो फिर तुम कर लेके जियो जिंदगी गुजारो बोल को लॉ की सही तरीके से रास्ता दिखलाई। ये तो हम क्या करते हैं, जैसा वो लोग है हम तो वैसे हम सब मिले तो ना अपने तेलंगाना स्टेट में एक अच्छा ये बनता, ये उन्होंने हमें अलग बोल के नहीं है ना, तो एक ही है ना। इसके लिए हम भी हुकूमत को क्या गुजारिश कर रहे हैं, देखो जैसा अदर कास्ट का देखो BCE में 35 कौमा को मिला के MBC कारपोरेशन लगाई, उसमें अंग्रेजी बोल के दास रोलो बोल के पूछ रोलो मेदे रोलो काटे कागुला काटे पड़गला ऐसे कहते के नीचे करके सब कौमा है वो लोग आपको वो लोग भी हिंदू हमें चाहते, मगर क्या बोले तो వీళ్ళు ఈ కులవృత్తులు ఈ వ్యాపారాలు ఈ పనులు చేసుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళు बैकवर्ड क्लास से వెనుకబడ్డ కులాలు बोलके वो लोग आपको तरबियत करने के लिए MBC कारपोरेशन लगा के 1000 करोड़ वो लोग सैंक्शन करके वो लोग सेपरेट स्कूल सेपरेट तरबियत सेपरेट बजट सेपरेट सब सेपरेट अलग अलग थे। वैसे जो अब देखो BC में है जो अपने जो नूरबख्श भाई है उन्होंने भी मुसलमान थे, अब फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से वो लोग भी एक अच्छे यूनिटी है, एक तरबियत बन रही, वो लोग आगे भी हर एक जगह भी कहाँ भी देंगे तो भी छोटे मोटे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी में भी शामिल हो गए। अब किधर जाके क्या कहते अपने नाम निशान में ऐसा करा गया तो हम लोग अच्छे तो इसमें गरीब तबके के लोग जितने भी मुसलमान आ रहे थे और एक डेवलपमेंटिंग करने का नहीं है, वो डेवलपमेंटिंग कैसा करना है क्या है करने का वो एतबार से हम क्या करें 3 साल के नीचे रजिस्ट्रेशन बनाए थे, 3 साल के नीचे रजिस्ट्रेशन बनाते हुए आगे बढ़ रहे। अब क्या करना है, अब देखो परसों हम हरीश राव को भी देते ये बजट अनाउंसमेंट हुआ था असेंबली में, सब लोगों को हुआ अपने नहीं हुआ, हम क्या करें डायरेक्ट महमूद अली के पास गए थे, तो क्या है सब लोग बजट गिरा तो अपने मुसलमान आप नहीं गिरा, फिर अपनी की हालत क्या है सब लोग होता सबर करो सबको दे रहा कैसे हमारे को भी देता, थोड़े दिन सबर करो उनको बोले थे तो ठीक है वो तो सबर करे। बात में से कोपलेश्वर मैनेज मिनिस्टर है उनके पास गए थे, उनके पास गए तो कोपलेश्वर बोले कि ऐसा तो ऐसा भी बोल के अभी बात कराते आए थे। సంచార ముస్లిం తెగల సంఘం ఇవాళ రాష్ట్ర కమిటీ మీటింగ్ అయింది। ఇందులో హైదరాబాద్తోని పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న 7 డిస్ట్రిక్ట్ల రెస్పాన్సిబిలిటీ 7 మెంబర్స్కి ఇవ్వడం అయింది। ఆ 7 మెంబర్స్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సంచార ముస్లిం తెగల సంఘం గురించి ఇమాందారీతోని పనిచేసి ముస్లిం హక్కులను గవర్నమెంట్తోని తీసుకురావడానికి మెహనత్ చేస్తామని చెప్తున్నాము। जो लोग फोन में मुकल्ला हो जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, तो हमारी यूनिटी यही इसमें समझ में आ जा रहा है। बुरा मत समझना, अगर कोई गलती बोले तो माफी चाहता हूँ आपको। अभी फोन आ रहा है तो बाहर चले जा रहे हैं, कोई बात करें तो सुन के नहीं सुने चले जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है कमजोरी हमारी क्या बन रही है हमारे साथ। ये कमजोरी को क्या करना है हमारे को पहले पकड़ के रखना, जो हम ये काम के वास्ते थे वो काम को मुकम्मल करना है। हमारा काम मुकम्मल करेंगे तो क्या है हमारा देख के हमारे बाजू वाला बैठेगा, बाजू वाला बैठेगा, बैठ के क्या है ताकत एक होगी। इस ताकत क्या है ना हम खुद बैठ के हम तोड़ते रहे ताकत भी, तो हमारा भरोसा कौन सपोर्ट करेगा। आजकल क्या है ना अभी तो दिसंबर 19 तारीख को जैसे ना ये एप्लीकेशन फॉर्म करने का जो इतला करे थे हमारे इम्तियाज साहब लोन के सैंक्शन के बारे में, तो ये संचारा जापुर के ये 14 हुक्मों के बारे में हमारे सदर साहब भाई कमेटी के मेंबर जो ना बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिनों से जो इनके ऊपर मेहनत करके यहाँ तक ले गया, पूरी मेहनत यहाँ तक करने के बाद मेहनत यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ, आज देखो पब्लिक भी सुन के पीछे हुए, इतना ये कह के हमारे को गवर्नमेंट देखे जाके बात कौन करे, बात कौन पहुंचाए, के सामने ये बात को रखे को
ये बात रखने की वजह क्या है, इनको कौन नहीं सुना तब पहले तो यहाँ तक हमारे पास तक बोलिए ये कोई नहीं सुनते। यानी कि हमारे को गवर्नमेंट लोन सैंक्शन कर देगी, गवर्नमेंट चुप सैंक्शन नहीं कर रही, इसके कुछ उसके भी कुछ जरिए है। तो हम लोग क्या करना, हर कोई काम करने से पहले हमारे साथियों को साथ लेकर चलना, और जो हमारे कमेटी के मेंबर साहब हैं, हम राय मशवरा सबसे राय लेने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हमारे सदर साहब जो मीटिंग के धुट्टे भी बड़े लोग हैं, उनकी राय मेरे को बहुत पसंद है। जैसा उन्होंने चाहे उनके साथ देना, उनके साथ चलना, और क्या है उनके हम यहाँ मिलाकर ठहरेंगे तो क्या है इंशाल्लाह ताकत बनती बात सही रहती। अगर उनके साथ छोड़ देंगे यहाँ तक आए, इसके बाद बाहर निकल गए तो मैं फोन लगा लेते हुए कहाँ करते हुए अगर छोड़ देंगे तो क्या है कमजोरी हो जाए। हमारे को कोई कमजोर नहीं कर रहा, हमारे में हम कमजोरी कर ले रहे हैं, हमारे में हम कमजोरी करने की वजह से क्या है ना भाई बहुत पीछे पड़े गए। अगर हम किसी के सामने जाना है तो क्या है कोई लीडर को लेकर जाना पड़ रहा है, अगर कोई हिंदू का, कोई लंबड़ा का, कोई सिख का, कोई ईसाई का, तो क्या हुआ उसके साइड पे जो प्रणाम देते पैसा लगा देंगे ये कौन का है। आज मुसलमान किसी के पास जाना है बोले तो किसी की भी रिकमेंडेशन होना पड़ता, साहब आप आए तो मेरा काम होता था, साहब आप रहे तो जरा इतला करो मेरा काम हो जाता। ऐसा नहीं होना, आज हमारी पहचान ऐसी हो जाना। इसके बाद क्या है ना कि हुकूमत चल रही, ये जो संचारा जादू के बारे में जो बोले भाई, तो ये हुकूमत के अंदर हम लोग ये जो मीटिंग जो कमेटी जो बने, आज हमारा कहीं भी गए तो हमारा खुद से हमारे हुनर जब खुद गए तो हमारा काम करने का कमेटी बन रही। इंशाल्लाह इसी कमेटी बनाना और आगे चल के खूब लोगों में क्या है ना कमेटी बनने की ताकत देना और उनको भरोसा देना। हर जगह भी कहते क्या है हमारे खुद से हमारे नाम से काम करना, हम किसी के जरिए नहीं जाना, हम किसी को नीचे से इतला नहीं करना कि भाई आप लोग काम हो जाता, आगे जाके उनके बोलता कि इससे काम हमारे भाई हम ले आके काम करें उसका कौन पहचान कौन आज यही नौबत है। अपने कोटी में डीसी भवन में आज तेलंगाना संचार मुस्लिम तेगला संगम के जानिब से स्टेट कमेटी मीटिंग लगाए थे। अब देखो अपने मुसलमानों में गरीब तबके वाले बहुत सारे हैं। अब देखो बहुत सारे डीसी में वो लोगों को गवर्नमेंट पहचान के तरबियत करके सेपरेट कॉर्पोरेशन बनाएगी। वैसे ही हमारे में डीसी में है सुना तो सब लोगों को भी सेपरेट पहचान के तरबियत के लिए कॉर्पोरेशन बनाना जरूरी है। इसके लिए हम सब यहाँ जमा हुए थे, हर डिस्ट्रिक्ट से भी जिम्मेदार बुला लेंगे मशवरा करे थे। आने रोजगार में हमारे कौम को कैसे बचाना है, हमारे कौम को कैसे आगे ले जाना है, हमारे कौम की तरबियत कैसे करना है, वो मसले पे बातचीत हुई थी। और देखो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए से पहले 50 करोड़ आए थे, बाद में 70 करोड़ आए थे, बट आने पर भी अब गरीब तबके जो लोग हैं वो लोगों तक जाता बिल्कुल लेकिन भरोसा बहुत कम दिख रहा। इसके लिए गवर्नमेंट को गुजारिश है ये करना चाहिए। सो बैंक से ताल्लुक नहीं सका गरीब तबके वाले कौन है कि इंडिविजुअल से पहचान के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए से वो लोगों को लोना दिए तो बहुत बड़ा फायदा हो जाता। वैसे ही आप ये 120 करोड़ किसको भी बस नहीं होते, माइनॉरिटी बोले तो इसमें क्रिश्चियन से भी आते, बौद्ध भी आते, जैन भी आते, सब लोग भी आते होने से वो पैसा किधर भी बस नहीं आता। इसके लिए और पैसा बढ़ा के करीब 500 करोड़ लगाए तो फायदा होता। अब देखो जैसे एससी वाले को एसटी वाले को महीना एससी बंधु बन के 10 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए हर एससी वाले को भी कारोबार डेवलपमेंट के लिए दे रही। वैसे एक महीना को बंधु लगा के हम मुसलमान में गरीब तबके वाले कौन है कि वो लोग के डेवलपमेंट के वास्ते 10 लाख रुपए महीना के बंधु के नीचे दिए तो अच्छा रहता। और हर कौम से भी डेवलपमेंट के लिए अभी सी में भी बहुत सारे लोग कैस्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो रही। इसके लिए वो लोगों को भी पीसी की कैस्ट सर्टिफिकेट मंजूर करे तो बहुत फायदा रहता। सैयद मोहम्मद पठान बोल के रहे तो ये एतबार से मुस्लिम के प्रेसिडेंट साहब उन्होंने जैसे कि बताया कि अभी 7 डिस्ट्रिक्टों की जो है जिम्मेदारी ये अपराध को दी गई है। इनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि वहाँ पे एक तो जो है सियासी मरहले यानी जो हुकूकी हमारे हक है उसको अमल में लाए। दूसरी चीज़ हर साथी को इसके ऊपर आमदा करे। तीसरी चीज़ सबको जो है ना सियासी तौर पे और दीनी तौर से मजबूत करे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी रहेंगी। बाकी की जो कार्रवाई है इंशाल्लाह मशवरे के साथ ये तमाम साथियाँ हमारे करेंगे। इसके अंदर मौजूद 7 साथी हैं जिनका नाम शेख फेरोज, सैयद आरिफ,
शेर अली, शेख हमीदुद्दीन, शेख हमीद, मोहम्मद इब्राहिम और हमारे मोहम्मद आसिफ भाई, ये हमारे साथ साथी हैं। और भी इसके साथ जो है ना काफ़ी सारी तादाद में साथियाँ जुड़ेंगे इंशाल्लाह। और हर किसी को एरिया के हिसाब से जिम्मेदारी देके ज़्यादा से ज़्यादा काम करके और ज़्यादा से ज़्यादा ईमान वालों का और सब तबकों का, जितने भी गरीब तबके हैं चाहे वो कोई भी मजहब के हो, उन सबको हक मिले जैसी हम लोग कोशिश इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని నొక్కడం మర్చిపోకండి.